बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुतल्लिक आज अहम मुकदमात पर समाअत हुई है और आज उनका अडयाला जेल में चेकअप भी हुआ है। अडयाला जेल में केस की समाअत हुई है। 7 मुकदमात की इस्लामाबाद की सेशन अदालत में समाअत हुई है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है और सलमान अकरम राजा साहब ने हुकूमत को जो बड़ी मुश्किल में डाल दिया है और हुकूमत के लिए घबराहट हुकूमत की शुरू हो गई है, वो क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैंने आज आपको बताया था कि बुशरा बेगम की जानिब से आज जब अदालत में पेशी थी तो बुशरा बेगम जज्बाती हो गई, जिसको फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने कहा कि आज बुशरा बेगम रो पड़ी, मरियम नवाज़ इतना अरसा जेल में रही वो नहीं रोई थी। पहली बात तो यह है कि वो जज्बाती हुई अपने खावंद की वजह से कि जिनके खावंद को 1.5 साल से ज़ायद अरसा में और जिस तरह से टार्चर किया जा रहा है ज़हनी तौर पर और जिस तरह से तकलीफ़ दी जा रही है वो मेरे ख्याल में मरियम नवाज़ के साथ या किसी और के साथ नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि वो एक घरेलू खातून है, पर्दादार खातून है और जिस तरीके से जो मामला है कि वो हर वक्त अपनी गिरफ़्तारी के लिए तैयार हैं और आज भी अदालत में उन्होंने कहा कि मेरा जो कंबल है या मेरी जो अशिया हैं ज़रूरत की वो गाड़ी में है, मुझे आज भी जेल भेज दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने जो जज साहब से बात की वो मेरिट के ऊपर थी। अदालत में जब आज समाअत शुरू हुई और जो सलमान सफदर साहब की जानिब से दलाइल दिए गए इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर और साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम की दरख्वास्त पर, और अदालत को बताया कि प्रोसिक्यूशन की इसमें बददियानती क्या है। उन्होंने कहा कि जी 1.5 साल हो गया, आप सोच रहे हैं कि हमने दलाइल क्यों नहीं दी है, क्योंकि तफ्तीश आज कमरे अदालत में हुई है। उन्होंने कहा जी कि इस मुकदमे में बुशरा बेगम पर फराह शहजाद अकबर समेत 5 मुलजमान हैं, सिर्फ 2 मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानतें हैं, बाकी इश्तिहारी हो चुके हैं। सलमान सफदर ने कहा कि इल्ज़ाम लगाया गया कि मुलजमान ने फ़्रॉड किया और जाली रसीदें दी। जज ने वकील से इस्तफसार किया कि इसमें एक ही लफ्ज़ है, रसीदें पेश की गई, जिस पर वकील सलमान सफदर ने कहा कि ये प्रोसिक्यूशन हुकाम बताएंगे। जज ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूशन बताए रसीद कहाँ पेश की गई। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन में भी रसीद पेश की। जज ने पुलिस से इस्तफसार किया कि 1.5 साल तक आपने क्या तफ्तीश की है, रसीदें क्या हवा में पेश की हैं। जज ने इस्तफसार किया कि आपका इल्ज़ाम है रसीद जाली है और इन्होंने पेश की है, पेश की कहाँ है, सबूत किधर हैं। जब भी किसी डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है तो बताया जाता है वो डॉक्यूमेंट कहाँ पेश हुआ है, किस फोरम पे हुआ है। वो कहते हैं जी कि हमें शुबा है कि इलेक्शन कमीशन को, अब इलेक्शन कमीशन को बुशरा बेगम की रसीदें तो नहीं जमा होनी थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा सफ़े मिसल में तो लिखा है कि इलेक्शन कमीशन में पेश की। जज ने इस्तफसार किया क्या आप इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने क्या कहा। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तोशा खाना में पेश की। जज ने प्रोसिक्यूटर पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि आपने क्या तफ्तीश की है, अगर कानून पर चलूँ तो आप कौन होते हैं मुकदमा देने वाले, जाली रसीद कहाँ पर पेश की, आपके पास कोई सबूत नहीं है। ये अब मुकदमात हैं जिसका उज़्मा बुखारी जिक्र करते हुए कहती हैं कि मरियम नवाज़ ने तो बड़े अब तक जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जा रहा है, मरियम नवाज़ जो एवन फील्ड की जो जायदादें हैं उनकी बेनिफिशरी ओनर हैं, असल मालिक हैं, और उसके बावजूद उन्होंने कहा जी कि हमारा इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उस रसीद की बुनियाद पर पिछले 1.25 साल से ये अबूरी ज़मानतें ज़ेर इल्तवा हैं जिसका खुद तफ्तीशी को नहीं पता कि किसको दी गई, और वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन को दी। तो अदालत ने कहा आप इलेक्शन कमीशन गए हैं, आपने वहाँ जाके चेक किया, तो उनका जवाब था नो। सलमान सफदर ने दलाइल दिया कि इलेक्शन कमीशन ने 3 साल की सज़ा दी लेकिन उस रसीद का जिक्र नहीं किया। जज ने रिमार्क दिया कि जेल सुपरिटेंडेंट को लिखें कि अगर इमरान खान को पेश ना किया तो आपको इधर खड़ा होना पड़ेगा। प्रोसिक्यूटर ने कहा इन्होंने रसीदें टीवी चैनल पर पेश की, उनके अल्फाज पर अदालत में कह के लग गए। वकील सलमान सफदर ने कहा कि तमाम केसेस ही ऐसे हैं, इससे पहले भी बुशरा बेगम पर 15 बार अदालत में वो पेश हुई। जज ने रिमार्क दिया कि मैं तो पहली दफ़ा केस देख रहा हूँ, असल प्रोसिक्यूटर किधर भाग गया। प्रोसिक्यूटर मोहम्मद असलम ने कहा कि वो आज ATC में है। जज ने रिमार्क दिया पुलिस का तो इल्ज़ाम ही मुतमईन करने वाला नहीं है, इलेक्शन कमीशन को जो लेटर लिखा उसका जवाब क्या आया वो लेकर आएँ। सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश नहीं किया जाना क्योंकि वीडियो लिंक ख़राब है। बुशरा बीबी आज मौजूद है, उनकी हद तक आप फैसला कर दें। आज दिन तक केस के मुद्दई और मालिक को कभी नहीं देखा कि ये कौन है और किस मकसद के लिए ये सारे का सारा मुकदमा बाजी हो रही है। जज ने पुलिस से इस्तफसार किया कि मुद्दई को परवाना तलबी जारी किया है। जज ने प्रोसिक्यूटर को हदायत की कि अगर नहीं तलब किया तो उसका परवाना तलबी लगाएं। वकील ने कहा कि ख़रीद व फरोख्त का भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इसमें कोई नामालूम मुद्दई है
नामालूम मुद्दई आज तक पेश ही नहीं हुआ, नामालूम मुद्दई की जानिब से आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं पेश किया गया। जज ने वकील से कहा कि जिस केस में सज़ा हुई क्या उसमें रसीद का जिक्र है, क्या आप रसीद को ऑन करते हैं? सलमान सफदर ने कहा हम उस रसीद को डिसऑन करते हैं, हमें तो पता नहीं है कि इस रसीद की बुनियाद पर ये क्या हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने भी हमने उस रसीद को डिसऑन किया। इमरान खान, बुशरा बेगम, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरहा ने क्या जालसाजी की, किसका क्या रोल है? पुलिस तफ्तीश खामोश है। अभी तक पुलिस तफ्तीश में कुछ सामने नहीं आया। हमने इस मुकदमा में हाई कोर्ट से ज़मानतें बहाल करवाई, पुलिस को मुलजमान की गिरफ्तारी की ज़रूरत ही नहीं है। सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी इद्दत केस में बरी हुई और तोशाखाना 2 में गिरफ्तार कर लिया। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को ज़मानत दे दी। जज ने पुलिस से इस्तफसार किया कि आपको गिरफ्तारी मतलूब है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि तोशाखाना से रिकॉर्ड लेने के बाद अदालत को आगाह कर सकते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा इस केस में किसी और मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया, 1.5 साल से कोई तफ्तीश नहीं हुई, सियासी बुनियादों पर मुकदमा बनाया गया। नायब FI इलेक्शन कमीशन और पुलिस ने भी मौका लिया लेकिन केस से निकला कुछ नहीं। इससे कबल जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने भी बहुत मरतबा पूछा कि केस है क्या, और फिर ये ज़मानतें अदम पैरवी मुस्तरद हुई और 5 माह बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहाल हुई। पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार क्यों न किया। इस दौरान बुशरा बीबी भी रोस्टम पर आ गई। वकील सलमान सफदर ने कहा इनका कोई लिंक नहीं है, ना ये हुकूमत में रहीं। जज ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या आपने शहजाद अकबर, फरहा और जुल्फी बुखारी के वारंट लिए हैं, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि फ़ाइल में लगे हुए हैं कि वारंट लिए हैं। जज ने रिमार्क दिया कोई तामीली रिपोर्ट नहीं है, क्या इश्तिहार जारी किया? आपकी इस केस में ये हालत है, बाकियों में क्या होगी? इस दौरान फिर बुशरा बीबी ने कहा कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए लोग इंसाफ नहीं कर रहे। इमरान खान और मेरे साथ पिछले 1.5 साल से नहीं हो रहा, इंसाफ नहीं हो रहा। बुशरा बीबी ने जज को मुखातब करते हुए कहा कि आप हलफ दें कि आप इंसाफ करेंगे। मैं हलफ देती हूँ हमने कोई जुर्म नहीं किया। देखिए कैसा इंसाफ है, जुर्म के इल्ज़ाम में हम राइट साइड पर खड़े हैं और प्रोसिक्यूशन लेफ़्ट साइड पर। पूरे पाकिस्तान में नाइंसाफ़ी हो रही है, इमरान खान और मुझे सज़ाएँ दी जा रही हैं। पूरे मुल्क में इंसाफ नहीं होता और ना ही इंसाफ की उम्मीद है इस अदालत में आई हूँ। इस दौरान वो जज्बाती हो गई, उन्होंने कहा मेरा कंबल, अबाया और दीगर ज़रूरी सामान गाड़ी में है, अदालत बेशक मुझे जेल भेज दे, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। जिस खातून के बारे में आप लोग कहते हैं उस्मा बुखारी जैसी ख़वातीन ये बात कर रही हैं कि मरीम नवाज़ ने तो बड़ी दिलेरी के साथ जेल की थी। एक तो उन्होंने इतना अरसा जेल नहीं गुजारा, दूसरी बात यह है कि उनके साथ जेल में ये सलूक ना हुआ, तीसरी बात यह है कि वो खातून, पर्दा नशीन खातून आज भी कह रही है कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ, जेल से नहीं घबराती। दुख है नाइंसाफ़ी का कि यहाँ पर वकला खड़े होकर इतनी देर दलाइल देते हैं, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं है, चूँकि फ़ैसला तो होना कुछ और है। जब आप कहें कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ, हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त ज़ाय करते हैं। जो अंदर इंसान बैठा है क्या वो इंसान नहीं है? बुशरा बीबी ने कहा मैं अब इस अदालत में नहीं आऊँगी, यहाँ सिर्फ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की तो थाना कोहसार में जाली रसीद से मुतल्लिक़ मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला महफूज किया। अदालती अमले के मुताबिक बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत पर महफूज फ़ैसला 18 नवंबर को सुनाया जाएगा। इमरान खान की ज़मानत की 6 दरखास्तों पर दलाइल भी 18 नवंबर को तलब किए गए हैं। आइंदा समाअत पर इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए हर सूरत पेश करने का हुक्म दे दिया गया है और जेल सुपरिटेंडेंट को इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने की भी हदायत की गई हैं। इमरान खान, बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला एक साथ सुनाया जाएगा 18 नवंबर को। 6 इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तें हैं और एक है जो दरख्वास्त ज़मानत है बुशरा बेगम की। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का जो FIA का मुकदमा था तोशाखाना 2 में, उसमें भी आज ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अदालत को तमाम तफसीलात बताई हैं और ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे जो पहले बुशरा बेगम की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर चुके हैं। अदालत ने FIA को नोटिस जारी कर दी हैं और अदालत ने रिकॉर्ड तलब कर लिया है। अभी तारीख़ नहीं मुकर्रर हुई, तारीख़ मुकर्रर होगी। पहले तो ये जज साहब तारीख़ मुकर्रर कर देते थे, अब ये भी वही जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का है कि बाद में तारीख़ का मालूम होगी, तो वो अगले हफ़्ते के लिए ही है। अब इस हफ़्ते तो मुझे नहीं लगता, लेकिन अगले हफ़्ते ये मुकर्रर हो जाएगी और इसके ऊपर फ़ैसला आ जाएगा। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस में समाअत हुई। 190 मिलियन पाउंड केस में आज फिर बुशरा बेगम के वकील पेश ना हुए और 190 मिलियन पाउंड केस में अदालत ने बुशरा बीबी के वकील को जिरा का हक़ ख़त्म करने की वार्निंग दे दी और कहा कि अगली समाअत पर जिरा ना की तो जिरा का हक़ ख़त्म कर देंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। नासिर जावेद राना के रूबरू इमरान खान को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी पेश हुई। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गिल पेश ना हुए।
अदालत में इमरान खान की बहनें भी मौजूद थीं और सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान और ये भी मौजूद थे। मुआविन वकील फैसल चौधरी की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। नैब ने उसकी मुखालफत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 36 समाअतें हो चुकी हैं। बुशरा बीबी के वकील जिरा मुकम्मल नहीं कर रहे, केस को गैर ज़रूरी तूल दिया जा रहा है। वकील सफाई का जिरा का हक़ ख़त्म किया जाए। 10 बजे समाअत का वक्त है, वकील सफाई पेश नहीं हुए। अदालत ने आखिरी मौका देते हुए परसों 6 नवंबर तक समाअत मुलतवी की है कि जी परसों हर सूरत आप जिरा मुकम्मल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील चाहते हैं कि ये मामला थोड़ा डिले में रहे। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10 नवंबर को समाअत है, तो 10 नवंबर को बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला हो जाए। प्रोसिक्यूशन चाहती है कि वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला इल्तवा में रहे और अडयाला जेल में ट्रायल मुकम्मल हो जाए। भले फ़ैसला तो नहीं सुनाया जा सकता चूँकि स्टे ऑर्डर है, लेकिन ट्रायल मुकम्मल है तो हम कहेंगे जी ट्रायल मुकम्मल है, आप बरीयत की दरख्वास्त खारिज करें, गैर मुअस्सर हो गई है, हम ट्रायल का फ़ैसला सुनवा देते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान का अडयाला जेल में जो आज इलाज मुआलजा हुआ, उनके वकील समेत जो डॉक्टर आसिम हैं उनके समेत 3 पिम्स के जो पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, उन्होंने उनका मेडिकल किया है और इमरान खान की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है और मामूल के कुछ मज़ीद टेस्ट भी तजवीज़ किए गए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के हुक्म पर ये टेस्ट हुआ और अब रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। इमरान खान से मुलाकात के बाद जो बड़े फ़ैसले हुए हैं, जिनका ऐलान अलीमा खान और सलमान अकरम राजा ने आज पहली दफ़ा मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमरान खान से मुलाकात के बाद और अडयाला जेल मुलाकात के बाद। अलीमा खान ने कहा है कि हमारी नज़र में इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है, डील की बातों में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा अब एक ही चीज़ पर कायम है कि अब इंसाफ के लिए इनकलाब लाना पड़ेगा। हमें मालूम है ये हमें जेल में डाल देंगे, धमकियाँ आती हैं, हम पर 10 FIRs हैं, हम पर 5 तारीख की FIR है, लेकिन 4 तारीख को उठा लिया गया था। उन्होंने कहा घरों में घुसकर 10-10 साल के बच्चों को घसीटा जा रहा है। नए चीफ जस्टिस से अपील है इन मामलात का नोटिस लें। मुल्क में लाकानूनियत बंद ना हुई तो कहीं लोग सड़कों पर कानून हाथ में ना ले लें। हमारी नज़र में इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है। इमरान खान ने कहा है कि वो डील कर रहे हैं, ना ही उनके पास कोई आया है, ये सिर्फ कियास आराइयाँ हैं। इमरान खान डील नहीं करते और वो इमरान खान किसी चीज़ पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि रोज़ खुशखबरी सुनते हैं इमरान खान जल्द निकल रहे हैं, हमें मालूम है इनका इमरान खान को जेल से निकालने का कोई इरादा नहीं है। पुरअमन एहतजाज हमारा हक़ है और हम एहतजाज के ज़रिए इमरान खान को जेल से निकलवाएंगे, ये अलीमा खान ने कहा। सलमान अकरम राजा साहब ने इमरान खान से मुलाकात के बाद अगली जो हिकमत अमली है उसका ऐलान किया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये वो लम्हा है जब हम वाकई अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। अगर आज हम उठकर खड़े ना हुए तो एड़ियाँ रगड़ते मर जाएंगे। चादर चार दीवारी का कोई तकद्दुस नहीं है। इमरान खान ने आज पूरी कौम से ये इस्तदा की है कि अपने हकूक़ के लिए खड़े हो जाओ, अब ना खड़े हुए तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। सलमान अकरम राजा का कहना था कि हम 9 तारीख को सवाबी में जलसा कर रहे हैं। 9 तारीख एक नई इब्तदा होगी, ये कोई सियासी खेल नहीं, बका की बात है। हम सब को अपनी आज़ादी के लिए बाहर आना होगा। हमारी तहरीक इमरान खान की रिहाई पर इख्तिताम पजीर होगी। उन्होंने ऐलान किया कि 9 नवंबर को सवाबी में हम अगली जो मुमकिना एक लॉन्ग मार्च है उसका ऐलान किया जाएगा और तमाम जो रूपोश क़यादत है वो सारी की सारी भी पहुंचेगी 9 नवंबर को सवाबी। ये बहुत बड़ा ऐलान है जिसमें ना सिर्फ फ़ाइनल तहरीक का भी ऐलान किया जाएगा बल्कि जो रूपोश क़यादत है वो भी सारी की सारी सवाबी में मौजूद होगी और वो इस तहरीक में और इस पूरा जो लॉन्ग मार्च है या जो एहतजाज है उसको लीड करेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब फाइनल फ़ैसला कुन मरहले की तरफ बढ़ रही है और सलमान अकरम राजा के आज के ऐलान के बाद मैं समझता हूँ कि हुकूमत में अब तेज़ी आ गई है कि वो जल्द अज जल्द कानून साजियाँ करना चाहती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ये सारे मामलात इनको रिवर्स इनके गले पड़ेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।